नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद सिद्धू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन को शामिल किया है और ये आर्टिकल का हमारा पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले भी ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 4 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट में साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप वहाँ से भी आर्टिकल का और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी प्लेलिस्ट का हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया। आप वहां से भी देख सकते हैं या डायरेक्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम के चैनल से, वहां हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको किताब को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी किताब खरीदें और कौन सी किताब से हम तैयारी करें, तो उसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके वो किताब परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले आप इसका खुद से आंसर सोचेंगे, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी सा एलिफेंट इन द जू। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया हुआ है साथियों, वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट है। एलिफेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वावेल है। तो वावेल से पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वावेल से पूर्व हम प्रयोग करते हैं एन का, जबकि कॉन्सोनेंट के पूर्व हम प्रयोग करते हैं ए का। तो आप ए डिफरेंट हमेशा याद रखेंगे। तो किस आर्टिकल का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, न कि ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, वी सा एन एलिफेंट इन द जू। ठीक है, हमने एक हाथी को चिड़ियाघर में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ऑप्शन जो बी में है, यहाँ पे ए को हम यहाँ से डिलीट करके इसकी जगह पे हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मोस्ट क्या है? मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, न कि आर्टिकल हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी रॉन्गनेस नहीं दिया हुआ है, अर्थात यह क्या है? यह एक राइट सेंटेंस है। मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे सिनेमा के पूर्व हम क्या करेंगे? सिनेमा के पूर्व हम द का प्रयोग करेंगे। आप क्या याद रखेंगे कि क्लब सिनेमा पिक्चर, क्लब सिनेमा पिक्चर थिएटर्स, इन सब के पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हमेशा आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? तो आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे सिनेमा के पूर्व हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वेंट देयर आवर एगो। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यहाँ पे आवर दिया हुआ है। अर्थात हम आवर को कैसे लिखते हैं? तो आवर को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और क्या है? एक वावेल साउंड है, न कि कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो ए का प्रयोग सही होता, लेकिन यहाँ पे
चूंकि ये वावेल साउंड है, ये स्वर है न कि व्यंजन है, तो स्वर के पूर्व हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं साथियों, तो एन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ हम ए की जगह किसका प्रयोग करेंगे, ए की जगह हम एन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट देयर एन आवर एगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ट्रूथ के पूर्व हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द एयर ऑफ शिप। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ एयर ऑफ शिप। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया हुआ है साथियों, वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी के पूर्व हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे कश्मीरी शॉल्स की बात की गई है साथियों, अगर कश्मीर की बात की गई होती तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कश्मीरी शॉल्स की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द एयर ऑफ शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द आगरा। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। यहाँ पे आगरा के पूर्व जो आर्टिकल द का दिया गया है साथियों ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ हम द को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पूर्व आर्टिकल हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे भी सिटी और देश के पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का सॉरी साथियों, हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द अर्थ। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे बाइबल के पूर्व हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम किसी भी रिनोवेटेड बुक्स, रिलीजियंस और लिटरेचर के पूर्व हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम बाइबल के पूर्व द का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या याद रखेंगे कि किसी भी रिनोवेटेड बुक्स, रिलीजन और लिटरेचर के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन हॉर्स इज रनिंग एट द सॉरी साथियों इन द ग्राउंड। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ एन की जगह हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह क्या है, यह वावेल साउंड नहीं है, यह कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पूर्व हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ए का, और वावेल साउंड से पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, चूंकि हार्स है तो हार्स मीन्स घोड़ा होता है, तो हार्स चूंकि हम ऐसे लिखते हैं, हॉर्स इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, न कि एन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा अ हार्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो रॉन्गनेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है, चूंकि हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, चूंकि यह क्या है, वावेल साउंड न होकर के या कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि चूंकि हम यूरोपियन कुछ इस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, यूरोपियन,
तो इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। चूंकि अगर बात किया जाए ई को, तो अगर वावेल की बात किया जाए तो इंग्लिश में 5 को माना जाता है, वो है ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन चूंकि हम आर्टिकल का प्रयोग हमेशा ए, आई, ओ, यू की तहत नहीं करते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन के जो हिंदी में अर्थ होता है उसके तहत करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम यूरोपियन के पूर्व ए का प्रयोग करेंगे, न कि ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा अ यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें जो रॉन्गनेस है वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे कि सर्टन न्यूमेरिकल टर्म्स सेंस के पहले हम हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रितिका हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका जो रॉन्गनेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यहाँ पे पुअर के पूर्व हम किसका आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द पुअर का। द पुअर, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में द सिक पीपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे द पुअर का अर्थ क्या हो जाता है, पुअर लोग अर्थात गरीब लोग। और द पुअर का मतलब पूरी पुअर जात का बोध कराता है। द रिच, द पुअर, द स्ट्रांग, कुछ भी आप कह लीजिए, तो उससे क्या होता है, उससे एक पूरी जात का बोध होता है। इसलिए हम यहाँ पे पुअर के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा रितिका हेल्प्स द पुअर एंड द सिक पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सपना इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे सपना के पूर्व जो द का प्रयोग किया गया है, इस हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपना इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। हम द का प्रॉपर नाउन के पूर्व हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन के पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता, और यह सपना क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा सपना इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सा एन 1 रुपी नोट ऑन द रोड। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 की बात की गई है। ठीक है, और 1 क्या है, एक कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, न कि वावेल प्रोनाउंसिएशन है। इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अगर ये वावेल प्रोनाउंसिएशन होता तो हम यहाँ पे एन का प्रयोग करते। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई सा अ 1 रुपी नोट ऑन द रोड। मैंने 1 रुपए का नोट रोड पर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इज स्विमिंग इन द पूल। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, इसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ द की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। और बॉय का है, बॉय यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसके पूर्व हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आप किसका प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस बन जाएगा अ बॉय इज स्विमिंग इन द पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हियर इज अ रेड शर्ट विच सपना गिव मी यस्टरडे। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे हियर इज
ए की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चूंकि यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस पास्ट का है। यहाँ पे स्टरडे की बात की गई है, चूंकि यह सेंटेंस क्या है, पास्ट का है। और जब कोई सेंटेंस पास्ट का होता है और यह फिक्स सेंटेंस हो जाता है, जब कोई वस्तु निश्चित फिक्स हो जाती है, तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे कोई वस्तु फिक्स नहीं होती, निर्धारित नहीं होती, तो वहां पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई भी वस्तु फिक्स और निर्धारित हो जाती है, तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसलिए हियर इज द रेड शर्ट विच सपना गिव मी यस्टरडे, इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, शताब्दी के पूर्व हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो किसी भी ट्रेन के नाम के पूर्व हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस और द सिटी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो आप कुछ भी कहेंगे ट्रेन का नाम, तो वहां पे उसके पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसी भी ट्रेन के नाम के पूर्व हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट, यानी शताब्दी एक्सप्रेस बहुत तेज चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारुल वाज आल्सो इनवाइट टू द लंच होस्टेड बाय द क्वीन एट हर कॉटेज यस्टरडे। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इस सेंटेंस में कहीं पे भी रॉन्गनेस नहीं दिया गया है। यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस राइट है। हमने आपको अभी बताया था कि जब सेंटेंस फिक्स हो जाता है तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ पे स्टरडे की बात की गई है, चूंकि यह पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, वो राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि माय अंकल इज अ एसपी। तो पहले आप खुद से इसका करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, तो यहाँ पे हम ए की जगह हम एन का प्रयोग करेंगे। चूंकि एसपी है, आप प्रोनाउंसिएशन जब देखेंगे तो एसपी है, कुछ इस हिसाब से लिखा जाता है साथियों, एसपी। ठीक है, तो चूंकि यह क्या है, यह वावेल प्रोनाउंसिएशन है, न कि कॉन्सोनेंट है, और वावेल प्रोनाउंसिएशन के पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है, न कि ए का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो इंग्लिश में वर्ड है यस, यह क्या है, यह वावेल नहीं है, यह कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक वावेल प्रोनाउंसिएशन है, जिसके पूर्व हम एन का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा माय अंकल इज एन एसपी। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 20 आर्टिकल के कॉमन एरर्स को शामिल किया था साथियों। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप इंग्लिश में कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं या कोई भी बुक लेना चाहते हैं या आप कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कौन सी बुक खरीदें, तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाकर के बुक खरीद सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।